बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आपका धर्म या जात बदलने के लिए नहीं आए, बल्कि बोझ से दबे हुए लोगों को आराम देने, शुभ समाचार और अनंत जीवन देने आए। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि पंजाब के शहर जालंधर के गांव खांबरा में प्रभु यीशु मसीह का एक पवित्र भवन है, जिसमें परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं। हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इस भवन में दूर दूर से आते हैं और परमेश्वर के दास सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से आमीन बोलकर तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। आज आप थैंक्स करो कि परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए दिया वो आपको जबरदस्त रीति के साथ ब्लेस करने वाला। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने आपको वचन इसीलिए दिया ताकि आप उसे रोज पढ़ सकें और उस वचन के जरिए ही परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आमीन। वो आपकी मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ब्लेसिंग हो, वो आपकी फैमिली की ब्लेसिंग हो, वो आपकी शरीर की ब्लेसिंग हो, वो सेहत हो। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के जरिए से ही आपको छूता, आपको छुड़ाता। बाइबल कहती जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास मूसा को दिया और उसका वचन लेके गया और लोगों को छुड़ाया। हाँ या ना? वो वचन किसी भी तरह से भेजे, लेकिन करेगा आज आजाद आपको वचन ही। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर ने इसीलिए आपको वचन दिया, बाइबल दिए, कि जब आप बाइबल को पढ़ें आपको ये बात मालूम हो कि जितनी घटनाएं, जितने लोग आप बाइबल में पढ़ते हैं वो आपके फायदे के लिए लिखे हैं। नहीं तो जो घटना 2000 साल पहले हुई या जो दाऊद की घटना 2000 साल पहले से भी हुई और अब्राहम 4000-5000 साल पहले जो हुआ, वो बाइबल में लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर उसके जरिए परमेश्वर आपसे बात नहीं करना चाहता तो। हालेलुया। बाइबल में लिखने का एक ही मकसद है कि उन वचनों के जरिए आप परमेश्वर को समझ सकें, आप परमेश्वर को जान सकें, आप परमेश्वर के दिमाग को, उसकी नेचर को, उसके स्वभाव को समझ सकें कि कब परमेश्वर ने किस बात पे खुशी प्रकट की, किस बात पे गुस्सा प्रकट किया, किस बात पे आशीष दी, किस बात पर श्राप दिया। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा अब्राहम को मैं जानता हूं, ये इतना सख्त आदमी है, ये डंडा मार मार के अपने परिवार को बोलेगा चलो परमेश्वर के साथ। अगर बरकतें चाहिए, अगर मेरा साथ चाहिए तो मेरे ही परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानना पड़ेगा और उसके हुक्म को भी मानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे चलाना, परमेश्वर के नाम में छड़ी चलाना कई बार आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन उसका असर, उसका अजर, उसका जो रस आपको बाद में मिलेगा, आप देखेंगे ऐसा कहीं नहीं होगा जो आपकी लाइफ में होगा। इसीलिए मैं कहता हूं परमेश्वर वचन के जरिए, वचन के विषय में वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप दाऊद हो, आप अब्राहम हो, आप मूसा हो, आप कोई भी हो, वो पक्षपात नहीं करता। अगर आप वचन पे चलेंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, आप आशीषित होंगे ही होंगे। आज लोग बोलते हैं मुझे फाइनेंशियल बरकत नहीं मिलती। आपको 10 साल क्या 40 साल बरकत नहीं मिलेगी जब तक आप अपने टाइट को, दशवान को देना शुरू नहीं करेंगे परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि वो अपने वचन से प्यार करता है, वो अपने वचन को छोड़ता नहीं। कोई भी क्यों ना हो बरकत पा सकता है, कोई भी क्यों ना हो गरीबी से बाहर आ सकता है, कोई भी क्यों ना हो, जितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, उसकी गरीबी से खत्म कर सकता है वो अपनी गरीबी को, अपनी बीमारी को। कारण क्या? कैसे? वचन के ऊपर अपने दिमाग को, दिल को लगा के और वचन के ऊपर पूरी तरह से लगातार कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, लगातार वचन पे चलना, लगातार। अगर टाइट देने का निर्णय किया, लगातार प्रार्थना करने का निर्णय किया, लगातार। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। नीति वचन के 13 बाब को पढ़ेंगे, 13 अध्याय को। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। वो उसका क्या है? दुश्मन है, कहता उसका।
जो उससे प्रेम करता वो यत्न से यानी तरीके से उसको शिक्षा देता। हर टाइम छड़ी से यानी मार कुटाई से काम नहीं होता, डिसिप्लिन करके। बोलो डिसिप्लिन करके, सख्ती से या प्यार से, किसी भी रीति से। अगर तू डिसिप्लिन करेगा, फिर से पढ़ेंगे, जो उससे प्रेम करता वो यत्न से शिक्षा देता है उसको, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। अगले नीति वचन की आयत को पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। इससे अगली आयत को, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। आगे, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का यानी शर्मिंदगी का कारण होता है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। बोलो, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की शर्मिंदगी का कारण होता है। कहता है छड़ी करोगे, डांट करोगे, बुद्धि मिलेगी। पर कहता है जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जिस तरह दाऊद ने उदनिया को छोड़ दिया कि मैं क्यों उदास करूं इसको, ओ मेरा बेबी, ओ मेरा मुन्ना, हाँ ना ना इनू की कहना है, कोई नहीं हले छोटा है, छोटा हले छोटा है, तो छोटा जो एड्डा हो गया, सिर तो भी लंघ गया। अगर सांप, छोटे से सांप के बच्चे को नहीं मारोगे, वो अजगर बन के एक दिन आपको मारेगा। जिस छोटी सी कमी को खत्म नहीं करोगे, वो एक दिन बड़ा समुद्र बन के आपको निगल लेगी। उसने कहा छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की शर्मिंदगी का कारण होता है। आपके बच्चों के दोस्त कौन है आपको पता होना चाहिए। आपके छोटे भाई के छोटी बहन के दोस्त कौन है, बड़े भाई के बड़ी बहन के दोस्त कौन है, सहेलियां कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। और वो कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए। आपके बच्चे किस माहौल में पढ़ते हैं आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको नहीं चुना, उसने आपकी जनरेशन को चुना है। हालेलुया। और अगर आपको शैतान खत्म नहीं कर पाएगा तो कोशिश करेगा आपकी आने वाली जनरेशन को खत्म करे। अगर वो आपके विश्वास को हिला नहीं सकता, उसे मालूम है बहुत आगे निकल गए, वो कोशिश करेगा आपकी जनरेशन को खत्म करने की। और जो गलतियां दाऊद ने की वो गलतियां हम नहीं करेंगे। अगर देखो मूसा ने गलती की, क्या परमेश्वर ने बोला था बोल के इस चट्टान को बोल ये पानी दे, मूसा ने जल्दी में छड़ी चलाई। परमेश्वर ने कहा अब तू कनान नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, तुझे वंश दूंगा, और उसने जल्दी में एक नौकरानी के साथ बेटा पैदा किया जो सदा उसके बेटे को सताता रहा। आज भी इस्माइल का वंश इजराइल के लोगों को आज भी सता रहा है। पाप का रिजल्ट इतना बड़ा है, इम्पेशेंस, धीरज ना रखना, विश्वास की कमी। और आज तक इसहाक का वंश इस्माइल के वंश के साथ लड़ रहा है। अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों में, दुबई और इजराइल जैसे देशों में चले जाओगे, आपको आज भी मालूम होगा, क्योंकि वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। इसीलिए तो कहा है बाइबल पढ़ो, क्योंकि वचन कहता है कि हफ्ते के पहले दिन, लिखा पौलुस के कलीसिया सप्ताह के पहले दिन यानी एतवार को और ठहराए हुए दिनों में वो परमेश्वर की हुजूरी में इकट्ठे होते थे। हालेलुया। मेक श्योर कि जब आप परमेश्वर के सामने जाएं, आप फुल एफर्ट उसको दें। अगर चर्च में वर्शिप चल रही तो इंतजार मत करें कि सरमन कब होगा। अगर सरमन चल रहा है, इंतजार ना करें कि मिरेकल्स कब होंगे। जो कुछ परमेश्वर कर रहा है उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, पूरी तरह से उसमें भाग लें, तो परमेश्वर आपको छुएगा। अगर आप चर्च आने की ताकत रखते हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, यह भी आपके लिए पाप है, ये कमी नहीं। हालेलुया। यही वो चीजें हैं जिनसे परमेश्वर खुश होता है। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा के पास होके आई और उसको बोला गया कि तुम मांग क्या चाहती है तू, सब औरतों ने ज्यादा मांगा। एस्तर ने कहा जितना ठहराया गया उतना ही लूंगी। और यही बात के कारण, एक छोटी सी बात के कारण, वो पूरे राज्य की रानी बना दी गई। हालेलुया। वो छोटे से विश्वास के कदम, वो विश्वास, परमेश्वर के घर में आना,
एक कदम उठाना, अपना टाइम निकालना, अपने कामों को रद्द करके परमेश्वर के प्रेजेंस में आना। आपको नहीं मालूम परमेश्वर कितना सीरियसली और कितना विश्वास से आपको ग्रहण करता और कितना आपको ब्लेस करता। आप शायद अब नहीं जानेंगे, बाद में जानेंगे। हालेलुया। हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया, हाथों को उठा के। आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो शर्मिंदगी का कारण बनता है। आमीन। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आपको उद्धार मिल गया, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, पर अब आगे क्या? आगे यही टीचिंग है जो आपको बचाएगी। आगे यही शिक्षा है जो आपको अपनी फैमिली में स्ट्रांग करेगी। आपको मालूम होगा मेरी फैमिली में मुझे क्या करने, मेरे पैसे में मुझे क्या करने, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे क्या करने, ताकि किसी भी तरफ से शैतान फेलियर के साथ हमारी लाइफ में एंट्री ना कर सके। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, आप फेलियर ना होंगे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, आप फेलियर ना होंगे। आपकी फैमिली फेलियर ना होगी, आपका फाइनेंस फेलियर ना होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी।